नो। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी दिस यू मीटिंग के ऊपर। तो हमारे साथ हमारे ये क्लाइंट हैं, आज इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इनका भी रिसेंटली जर्मनी का स्टूडेंट वीजा आया है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ था। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है उसके बारे में पूछेंगे, और कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में मैडम से पूछेंगे। और मैं इस यूम मीटिंग के थ्रू जर्मनी की और भी अनदर थिंग्स को भी अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारी ये मीटिंग के अंदर। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं इस्माइलाबाद की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर मैंने आपके बारे में गूगल पे ही सर्च किया था, तो मेरे को एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत थी। तो मेरा ये तो शुरू से ही था कि मैं यूरोप में अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैंने सर्च किया, उसके बाद मेरे को क्राउन इमिग्रेशन बेस्ट लगा गूगल पे, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो आपने हमारा जो सोशल मीडिया है या गूगल पे सर्च किया, वहां पे आपको हमारा कौन सा सोशल मीडिया मिला? हमारा तो ट्विटर पे भी है, हम लिंक्डइन पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो आपने कौन सा सोशल मीडिया हमारा फॉलो किया वहां से? सर मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी थी आपकी, बाकी मैंने गूगल पे ही कांटेक्ट किया क्योंकि कांटेक्ट नंबर वहीं अवेलेबल थे। बाकी यूट्यूब पे भी आपके कांटेक्ट नंबर अवेलेबल हैं। ठीक ठीक तो ठीक। मैंने वहीं से तो कांटेक्ट किया। हमसे कांटेक्ट करने से पहले आपने अनदर एजेंसी से भी कांटेक्ट किया इन कंट्रीज के बारे में, जर्मनी के बारे में, और से भी किसी से डिस्कस किया आपने? यस सर मैंने किया था, लेकिन वो अच्छी तरह से बात नहीं सुनते। तो यहाँ जब मैंने करनाल में मैम से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरी बात अच्छे से सुनी, और फिर उसके बाद मैंने यहीं से अप्लाई कराने का स्टार्ट किया अपना प्रोसीजर। ठीक 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 ठीक। तो मैं थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आपकी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है और कहाँ से आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है? सर मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है। ये 4 ईयर का कोर्स है। ये मैंने किया है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सैदोपुर अंबाला से। ठीक है। इसमें और आपका उसके बाद अब मैंने अप्लाई किया उसके एमएससी डेयरी साइंस के लिए। अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने हाँ जी। आईएलटीएस भी किया था, कोई जर्मन लैंग्वेज आईएलटीएस? नो, मैंने जर्मन लैंग्वेज तो नहीं किया, लेकिन मैंने आईएलटीएस की थी, उसमें मेरे 7 बैंड स्कोर है। ठीक है। तो वहां पर आपका जो एडमिशन वहां पे कितनी यूनिवर्सिटी से आया था जो क्राउन इमिग्रेशन में अप्लाई किया था? सर मैंने 2 यूनिवर्सिटीज में 4 कोर्सेज में अप्लाई किया था और मेरा चारों में ही आया था। ठीक है। आपका सीजीपीए क्या था आपका इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में? इसमें मेरी 8.4 सीजीपीए है। आपका कोई बैकलॉग भी था? नो सर। ठीक ठीक ठीक। तो आपको हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट आ गया कि हाँ क्राउन इमिग्रेशन वाले कुछ कर सकते हैं आपके केस के ऊपर? क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंसल्टेंट इन हरियाणा, इवन कुरुक्षेत्र में भी है, करनाल में भी है, और अनदर लोकेशंस में भी है। सर कंसल्टेंट तो काफी है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में फाइल लगाने के लिए कोई कोई होता है मतलब जो कहता है कि हाँ मैं लगाऊंगा। तो एक्चुअली इन द मार्केट अभी आज का जो ट्रेंड है, मैं पहले ट्रेंड बताऊं, आज का ट्रेंड ये है कि मैक्सिमम हमारे 90% स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग टू गो इन कनाडा और अनदर कंट्रीज में। तो आपने जर्मन में कैसे सोच लिया कि मैं जर्मन में जाऊं? दे आर ओनली गिविंग द प्रायोरिटीज टू हाँ मैं कनाडा में चले जाऊं, वहां जाकर पीआर ले लूं। तो हाउ यू विल थिंक कि मैं जर्मन जाऊं? हाँ सर बोलिए। पीआर का तो सेम ही है कनाडा और जर्मनी का, बस ये है कि जर्मन लैंग्वेज है और तो कुछ नहीं है। और ये था कि फीस भी नहीं है यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। ठीक तो ठीक ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया से इतना खर्चा करना मुश्किल होता है। ठीक 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 और जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। तो ठीक। मेरा मेन था कि मैंने एजुकेशन ही लेनी है, तो इस वजह से। वेरी गुड। तो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे आई थिंक करनाल ब्रांच ने आपको डील किया था, वहां पर हमारे मैडम है जो जो आपके केस को लुक आफ्टर कर रही थी, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और हमारी सर्विसेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
और ये भी बताइए क्या हम आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं, जहाँ जब आप कोई पासपोर्ट सबमिशन के लिए जाते हैं जर्मन में, वो पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर्ड होता है, जहाँ हम अपने एड्रेस पे मंगवाते हैं? ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका क्राउन इमिग्रेशन के साथ? नो सर, पासपोर्ट तो मेरे अपने एड्रेस पे ही आया है, जैसे मैं अपना ही एड्रेस दे के आई थी वहां पे, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं लिए मैम ने, वो तो स्कैन कॉपीज ही हैं जो जाती हैं। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद सब ऑनलाइन ही होता है, खुद कुछ भी पकड़वा के नहीं आना पड़ता वहाँ करनाल बार बार, क्योंकि हमारे से काफी दूर है करनाल ब्रांच भी। सो इस वजह से तो ओवरऑल आपको फिर अच्छा एक्सपीरियंस। इवन मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी आपसे डिस्कशन करने से पहले, आपने हमें स्विट्जरलैंड के लिए भी बताया था कि वी कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर स्विट्जरलैंड। तो उसके लिए भी आपने कहा था कि मैं जर्मनी और स्विट्जरलैंड दोनों कंट्रीज के लिए देखना चाहती हूँ। तो स्विट्जरलैंड का भी मैंने आपसे डिस्कशन करने से पहले आपका सारा चेक किया। स्विट्जरलैंड में भी मैंने आपकी वहां पे 2 यूनिवर्सिटीज में डाला था, लेकिन वहां दोनों यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आ पाया। उसके पीछे कुछ रीजंस रहा था। रीजन ये रहा था, दे आर गिविंग द एडमिशंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट की आपकी एजुकेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो देन दे विल गिव द एडमिशंस। उन यूनिवर्सिटीज ने ये कह के आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था। आपको पता है इसके बारे में? सर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हाँ हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी की। तो वहां पर होती है, अब उनकी अलग रिक्वायरमेंट थी। हाँ हाँ, वहां पर भी मैंने डाला था, लेकिन वहां उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। वो कह रहे कि हम इसमें सिर्फ जो बच्चे को 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको ही एडमिशन देंगे। तो उसके बाद भी मेरी उनके साथ बड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस रही कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस तभी आएगा, आप एडमिशन दे दीजिए। अगर वो कहते कि नहीं, हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा फिक्स होता है कि हमने सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट इतने लेने। उसकी भी फीस थी 4000 यूरो की स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। वहां की फीस 20-20 हजार यूरो देते हैं, लेकिन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी की जहां पे हमने डाला था 4000 थी। बट अनलकीली अगर आपका एक्सपीरियंस अनलकीली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसमें भी एडमिशन आ जाता। दूसरा, आपका वीजा कितने टाइम के बाद आया? जब आपने अपनी जर्मन की फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा दी थी सक्सेसफुली, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको ईमेल आ गई थी? सर टोटल 35 डेज के बाद मेरे को ईमेल आई थी। मैंने 19 को सबमिट कराया था और मेरे को 27 को ईमेल आई थी। ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे स्टिल कांटेक्ट में हैं। उन्होंने वहां के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपनी मास्टर डिग्री के लिए डाला था, फाइलें उनकी एम्बेसीज में पड़ी हुई हैं। 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो गए, अभी तक डिसीजन नहीं आए हैं। आपने देखिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डाला था, 35 दिन के अंदर आपका डिसीजन आ गया। और ये बताइए, जब आपका डिसीजन आ गया था, जब आपने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए एम्बेसी में दिया था, तो वो कितने दिन के अंदर स्टैंपिंग होके आया था? सर मैंने 28 को स्टैंपिंग के लिए दिया था और आज ही मेरा पासपोर्ट आ गया। चलो ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम ये भी आपको बता दें कि मेरी ओर से और मेरी कंप्लीट टीम की ओर से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। स्पेशली क्राउन इमिग्रेशन का जो हमारा करनाल ब्रांच है, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है इस वीजा की अचीवमेंट के लिए। तो अगर आपको फर्दर कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, आपके कहीं पेरेंट्स ने अगर जर्मन आपको मिलने के लिए जाना हो, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड भी, इवन आपका मैं आल्सो थैंक्स करूंगा, आपने ड्यूरिंग द सर्विस ही हमें एक और केस रेफर किया है, वो भी बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। तो आपने देख लिया है भी, आपका वीजा नहीं आया था, इन मैडम का वीजा नहीं आया था। ड्यू टू हमारी सिर्फ सर्विस देखने के बावजूद ही इसने हमें एक और केस रेफर किया है। बच्चे की भी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। आई थिंक उसने बी फार्मा की हुई है, उसके भी 7 बैंड है, इतने की बैंड है उसके। तो उसका भी हम एडमिशन डाला हुआ है एक आधी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने तो जो मुझे बताई थी इंग्लिश रोड वाली, उसमें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैंने मैडम को 2 यूनिवर्सिटीज बताई थी, उसमें ऑलरेडी हमने डाला हुआ है आपका वो केस। तो आपने देखिए इतने ट्रस्ट से, विदाउट आपका रिजल्ट आने से पहले ही हमें केस रेफर कर दिया, तो उसके लिए मैं रियली आपका थैंक्स करूंगा। तो अगर आपको कभी भी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है, तो आप आइदर हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, जहां हमारी जो करनाल ब्रांच में ज्योति मैडम, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मुझे वीजा तो दिखा दीजिए दर्शकों को, अगर वीजा की कॉपी हो आपके पास तो। याद चलो ठीक है जी, थैंक यू जी, नमस्कार जी। ठीक है।